Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप इस रिलेशनशिप में इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए जानते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं, इतनी सफरिंग सिचुएशन क्यों है आपको इतनी पेन क्यों मिल रही है इस रिश्ते में, आप इस रिलेशनशिप में इतना सफर क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ एथेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप इतना सफर क्यों कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिलेशनशिप में आप इतना सफर क्यों कर रहे हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, आइए डिटेल में बात करते हैं। बट ये रीडिंग वही लोग देखें जो सच में जानना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इतनी सफरिंग क्यों है। अगर आप ऑलरेडी अपना कोई माइंडसेट बना चुके हैं तो आप प्लीज़ कोई और वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए। अगर आप सच में सच्चाई जानना चाहते हैं तो ही आप इस वीडियो को आगे देखिए। देखिए, सफरिंग की जो स्टार्ट हुई है वो पहले तो आपके पार्टनर के एक गलत डिसीजन बनाने की वजह से हुई है। आप दोनों के बीच में हर एक चीज बैलेंस में चल रही थी। मतलब खट्टा मीठा रिश्ता था, कभी लड़ाई होती थी, कभी एक दूसरे को मना लेते थे, ऐसी एनर्जीज चल रही थी, बैलेंस्ड था फिर भी। लेकिन अचानक से ये जो इम्बैलेंस हुआ उसमें आपके पार्टनर ने आपको अपने डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया। उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग तो वहीं से ही स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है, लगता है यहाँ पर कि आपके पार्टनर को क्या खुद में ये चीज़ पता थी कि जो वो डिसीजन बना रहे हैं वो आप दोनों को हमेशा के लिए अलग कर सकता है। तो यहाँ पर हर एक रिश्ते में अलग अलग सिचुएशन है, बट सफरिंग स्टेट इस वजह से है क्योंकि आप हर्ट हुए कि आपके पार्टनर ने अपने डिसीजन में आपको इन्वॉल्व नहीं किया। आपको कुछ भी चीज़ को एक्सप्लेन करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। और इस चीज़ की वजह से आप डीपली हर्ट हैं। आप जहाँ पर अपने विजडम का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भी समझ लेते थे, आज के टाइम पर आप अपने पार्टनर के लिए किसी विजडम का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते हैं। आपने जो परसेप्शन अपने पार्टनर को लेकर बना लिया है ना, आपको लगता है कि वही परसेप्शन 100% सही है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपके पार्टनर आपको छोड़ना ही चाहते थे। ये जो आपकी परसेप्शन बनी हुई है ना, आपको लगता है कि वो 100% सही है और उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं। देखिए,
आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे चेंज हो चुकी है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये सफरिंग स्टेट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। क्योंकि जब ये एक्सेप्टेंस आएगी ना कि हाँ, हमारे पार्टनर हमसे दूर जा चुके हैं, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, तब तक नेक्स्ट पड़ाव तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट पड़ाव क्या है कि ये डायरेक्शन चेंज क्यों हुई है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में आप सफर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि आपके पार्टनर इस तरह से आपसे दूर जा सकते थे। आपने नहीं सोचा था, आपके पार्टनर ने भी नहीं कभी सोचा था कि आप दोनों के बीच में इस तरह की दूरियां आ जाएंगी। लेकिन हर एक चीज के लिए आप अपने पार्टनर को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप सारे ब्लेम अपने पार्टनर के ऊपर ही लगाते जाएंगे, आपको दर्द और ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि आपको ये फील होगा कि सब चीजें आपके पार्टनर ने की हैं और अपनी मर्जी से की हैं। जबकि यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है। आपके पार्टनर ने सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं, वो दिशा उन्हें आपसे हमेशा के लिए दूर कर रही है। तो कभी कभी जो ये सफरिंग की स्टेट होती है ना, ये हमारे खुद की वजह से भी हम डेवलप कर लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको दुख दे सके, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको खुशी दे सके। ये हमारा ही पर्सपेक्टिव होता है जो हमें खुशी या हमें दुख देता है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है उसे आपको बहुत प्रैक्टिकली जज करना चाहिए, और आप इस चीज को बहुत प्रैक्टिकली जज कर रहे हैं, ऐसा आपको लग भी रहा है। लेकिन सिर्फ ऊपर से ये दिखावा है। आप इस पूरी सिचुएशन को इमोशनली जज कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका फायदा उठाया है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आपको बहुत सेंसिबली इस सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। और आप ही क्यों समझें, इसका रीज़न ये है कि जो आपके पार्टनर और आपके बीच की दूरियां हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कम नहीं हो रही हैं। अब आपके पार्टनर तो क्लूलेस हैं कि जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं वो दिशा कौन सी है और क्या उनका फ्यूचर होने वाला है। और आप अगर यहाँ पर बैठकर वेट करने वाले हैं, तो जो ये सेपरेशन है ना, ये वक्त के साथ और बढ़ती चली जा रही है, ये और स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेंसिबली अपने इस रिलेशनशिप में डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है। पहले तो ये फाइनल कीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। आप मुंह से तो कुछ और बोलते हैं, आपका दिल कुछ और कहता है। पहले इस चीज़ में आपको एक स्टैंड पकड़ना होगा। ठीक है, अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो ये सफरिंग स्टेट, आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर आपको कोई एक्सपीरियंस देना चाहते थे, वो एक्सपीरियंस आपको मिला है और अब आपको इस एक्सपीरियंस से आगे बढ़ना है। और अगर आप ये चॉइस बनाते हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है, तो ये समझ लीजिए कि इस टाइम पर स्टैंड आपको लेना है। अगर आप नहीं लेंगे, अपने पार्टनर को लेकर एक जजमेंट जो आप बनाकर बैठे हैं उसे ही अपनी ज़िंदगी का अल्टीमेट सच मानकर चलेंगे, तो इस रिश्ते में कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा और आपकी ये सफरिंग स्टेट खत्म नहीं होगी। आपकी ये सफरिंग स्टेट तभी खत्म हो सकती है जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए और वो धीरे धीरे हर सवाल का जवाब देते चले जाए। आपके ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर के साथ खड़े हो गए हैं, अब आप अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अब आप मुझे ये बात बताइए, जब आपके पास इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, कल को आपके पार्टनर आपके सामने आकर खड़े भी हो जाते हैं, वो आपसे ये कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो आप अपने पार्टनर पर यकीन नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि आपके दिमाग में उनकी एक पिक्चर बन गई है। ठीक है, तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप चीजों को सोचते जाते हैं ना, चीजें वैसे कहीं ना कहीं आपको दिखती चली जाती हैं। अगर आप अपने पार्टनर के अंदर 1% भी पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करेंगे ना, आपको अपने पार्टनर की वो मजबूरी नजर आ जाएगी जिसके तहत उन्होंने ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, जिसमें उन्होंने आपको 1% भी इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, आपकी इतनी ज़्यादा सफरिंग स्टेट इस वजह से भी है क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आपके अंदर ना एक द्वंद्व चल रहा है, आप क्लियर नहीं है अपनी विजन में कि अब आपको ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये चॉइस आपकी
आपके अपने हाथ में है, क्योंकि अब इस रिलेशनशिप की बागडोर ही आपके हाथ में है। आप जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को फ्रेम करेंगे, आने वाले वक्त में आपका रिश्ता वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये जो सफरिंग स्टेट है ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। रिश्ता आपका है, बहुत बार ये चीज मैं आपसे कहती हूँ, तो डिसीजन भी आपको ही बनाने हैं। आपके बिहाफ पर आकर यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं बनाने वाला है। आप में से कुछ लोग इतने ज्यादा डिसहार्टन हो गए हैं कि कमेंट सेक्शन में ये बात लिखते हैं कि मैम हम कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पर आप गलत हैं, आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में एक मेच्योरिटी वाले मूव की जरूरत है। जब आप फोकस्ड हो जाएंगे ना, जब आप समझने लगेंगे कि हाँ, इस रिश्ते को मुझे किसी को देना नहीं है, इस रिश्ते को मुझे खुद जीना है, तो आपको रास्ता भी नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तो कई गाइडेंस ऐसी है जो आपके सामने आती है, सुनते हैं आप, लगता है आपको एक्ट करना चाहिए, लेकिन फिर वो चीज आपके दिमाग से निकल जाती है, आप एक्ट ही नहीं कर पाते हैं उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो मेच्योर एक्शंस अभी आपको लेने होंगे। अभी के टाइम पर आप अपने पार्टनर के साथ नाराज होकर नहीं बैठ सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी नाराजगी दूर करने नहीं आने वाले हैं। वो सफरिंग स्टेट ऐसे खत्म नहीं होगी। आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपको पर्सनली बहुत सारी चीजों में एट पर्टिकुलर पॉइंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे, तब आप अपने पार्टनर से अपने हर एक सवाल का जवाब मांग सकते हैं। आपके पार्टनर आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, आपकी खुशियां आपके अपने हाथ में है। जो चीज मैंने आपसे पहले भी कही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके इस रिश्ते में ये आपका पर्सपेक्टिव है कि चीजें बिखर चुकी हैं, चीजें खत्म हो चुकी हैं। अगर इस टाइम पर भी आप अपने विजडम का इस्तेमाल करें तो इस रिलेशनशिप में आप की जीत हो सकती है। आप दोनों का ये रिश्ता कमिटमेंट मैरिज तक पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन कदम आपको बढ़ाना होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर को ये गाइडेंस कोई भी नहीं दे सकता है कि वो कदम बढ़ाए, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज में किस तरह के जाल बिछे हुए हैं, इस चीज को मैं बहुत सारी रीडिंग्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपकी ये सफरिंग स्टेट क्यों है? बार बार कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं उनकी पर्सनल रीडिंग के अंदर कि मैम हम ही इस रिलेशनशिप में सफर क्यों कर रहे हैं। इसका एक ही लाइन में जवाब है, आपके पर्सपेक्टिव की वजह से आप सफर कर रहे हैं। पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए, रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए। जब आपको पता लग जाए कि आपका डिसीजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। उस विजन को बनाकर सिर्फ बैठना नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ फैसले भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर हुई होंगी। आइए अब हम इस टेक्स्ट से देखते हैं कि इस रिश्ते में आप क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों दर्द मिल रहा है आपको इतना, इस रिश्ते में आप क्यों सफर कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिलेशनशिप में आप इतना सफर क्यों कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है अलोननेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज टर्निंग इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज न्यू विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्लेफुलनेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द रिबल का कार्ड है। ओके, देखिए इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अकेला छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। आपके पार्टनर अपने जीवन में बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आप ही अपने जीवन में सफर कर रहे हैं। ये चीज आपको अंदर से तोड़ती चली जा रही है और ऐसा आपको सामने दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर इंजॉय कर रहे हैं। उसकी वजह से अंदर से आप टूटते चले जा रहे हैं, आपकी सफरिंग स्टेट और ज्यादा इंटेंस होती चली जा रही है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज सोचना बंद कर दीजिए कि आप अकेले हैं, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल सकती, आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं। ये चीजें पहले तो अपने दिमाग से कंप्लीटली निकाल दीजिए। 60% तो आपकी सफरिंग यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, आप अंदर से ये चीज चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो, लेकिन आप हेजिटेंट हैं पहला एक्शन लेने से।
एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने पार्टनर को आप कॉल या मैसेज करके कहना शुरू करते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर ने जो कुछ किया वो बहुत गलत है। ये सारी चीज़ें कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पार्टनर आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने भी चेंजेस हुए हैं एनर्जीज की टर्म्स में चेंजेस हुए हैं, तभी तो वो चेंजेस बहुत अचानक से हुए हैं। तभी तो आपको समझ नहीं आया कि आपके पार्टनर की एनर्जीज इतनी शार्पली कैसे चेंज हो गई, क्योंकि वो एनर्जी का चेंज कोई और कर रहा था और धीरे धीरे कर रहा था। ठीक है, तो आपका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होनी चाहिए, उसमें ये चीज ऐड मत कीजिए कि आपके पार्टनर इस चीज की नई शुरुआत करें। आपको पहला कदम बढ़ाना है। मुझे पता है आपने अपने इस रिश्ते में सेल्फलेसली बहुत कुछ किया है, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन अभी पहला इनिशिएटिव आपकी साइड से आएगा, तब ये कार्मिक सिचुएशन एंड होगी। आप इस रिलेशनशिप में इस वजह से भी सफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपका एक पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट है। मतलब ये जो कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है, ये सिर्फ आपके पार्टनर की कार्मिक सिचुएशन नहीं है, ये आपकी भी है, तभी उस पर्सन की वजह से आप सफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड है। एक्चुअली आप हॉस्टाइल हो गए हैं, आपने अपना एक विजन बनाया है, आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। ईश्वर चमत्कार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जहां पर आप अपना 100% एफर्ट लगा चुके होते हैं ना, उसके बाद मिरेकल्स होते हैं, अपने आप से चमत्कार नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, ये तो वो बात हो गई ना कि आप पढ़ाई बिल्कुल ना करें, ईश्वर पर अपनी बागडोर छोड़ दें और कहें कि आप 100% नंबर से पास हो जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, और ये शिक्षा तो इवन आप खुद भी अपने बच्चों को नहीं देते होंगे ना, जो छोटे बच्चे आपके अराउंड होंगे, आप उन्हें भी ये नहीं कहते होंगे कि राम राम करते रहो या ईश्वर का नाम जपते रहो, आपके जो नंबर है वो 100% आ जाएंगे। हम बच्चों में ये चीज इम्बाइब करते हैं कि आप मेहनत करो, ईश्वर की सपोर्ट मांगो, फिर आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो आप अपने लिए वो चीजें अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? आप बहुत ही हॉस्टाइल हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने जो इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया है, ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको ये रिश्ता प्रसाद के रूप में दे देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो आस्था कुछ टाइम के बाद शेक होनी शुरू हो जाती है। आपको ये फील होना शुरू हो जाता है हमने तो ईश्वर पर इतना बिलीव किया, लेकिन हमारे पार्टनर की जिंदगी के अंदर तो कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आए, बल्कि हमारे पार्टनर तो और ज्यादा हमारे अगेंस्ट टर्न हो गए, क्योंकि आपने टाइम बर्बाद कर दिया। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपको अब एक नई विजन की जरूरत है। आप उस नए विजन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, इस वजह से आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को पुराने तरीके से जज कर रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर आपके साथ पहले हुआ करते थे, आप उसी तरीके से अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली अब अपनी एनर्जीज में नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा समझदारी से अपनी ज़िंदगी के डिसीजन बनाया करते थे, लेकिन अब आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। वो इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर एक डिफरेंट एनर्जी साइकिल में है, और इस चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो उन्हें देख देख कर सिर्फ आपको तकलीफ ही होगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक चीज और है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना आपके साथ एक खेल खेल कर गए हैं, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को आप समझ ही नहीं पाए। आपके पार्टनर जिस तरीके से आज रिएक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वही उनकी सच्चाई है, जबकि सच ये है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई इतना बड़ा धोखा नहीं दिया है। यहाँ पर आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। और अगर आज आप अपने पार्टनर से थोड़ी भी नफरत करने लगे हैं ना, तो उसका कारण ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। आपकी जिंदगी के अंदर सफरिंग इस थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से हो रही है। आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई छलावा नहीं किया है, आपकी रिलेशनशिप को लेकर आप रिबेलियस नहीं हैं, आप इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वजह से
इस रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे हैं। अगर आपने अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए इन लिमिटेशंस को पहले ही ब्रेक करने की कोशिश की होती, तो आज आपके पार्टनर आपके पास होते। अगर अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि हमारे पार्टनर अगर हमारे लिए स्टैंड लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम कोई स्टैंड नहीं लेंगे, तो आपको इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए। आपकी सफरिंग का कारण क्या है, शायद आज की रीडिंग में आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, रिश्ता आपका है, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश कीजिए। अपने पार्टनर के लिए आप एक रीडिंग बुक कर सकते हैं, उसमें आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए, उन ब्लॉकेजेस को किस तरह से दूर किया जा सकता है। आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे साथ ही रीडिंग बुक कीजिए, जिस पर आपको फेथ है आप उस पर्सन के साथ अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की रीडिंग से आपको कितनी चीज़ों पर क्लैरिटी मिली है। आज की रीडिंग को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं। उन्हें भी बहुत कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ों पर गाइडेंस मिल सकती है। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।